এই দ্বারে করিব সব ভক্তির প্রসাদ ये श्लोक संख्या 32 श्लोक 33 ब्रजेर निर्मल राग सुनि भक्त गण राग मार्गे भजे जेन छाड़ी धर्म कर्म तो श्लोक संख्या 32 में कहते हैं यही सब रस निर्यास करीब आस्वाद यही द्वारा करीब सब भक्ति प्रसाद। मैं इन सारे रसों के सार का आस्वादन करूंगा और इस तरह सारे भक्तों पर अनुग्रह करूंगा। ब्रजेरा निर्मल राग सुनि भक्तगण राग मार्गे भजे जेना छाड़ी धर्म कर्म। तब ब्रजवासियों के शुद्ध प्रेम के विषय में सुन करके भक्तगण समस्त धार्मिक अनुष्ठानों एवं सकाम कर्म को त्याग कर रागानुग प्रेम के मार्ग में हरि पूजा करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं अनेक स्वरूप सिद्ध आत्माएं जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी तथा राजा कुलशेखर ने जोरदार शब्द में संस्तुति की है कि हमें नैतिकता तथा धार्मिकता के सारे परंपरागत नियम का उल्लंघन करके भी भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक है मन शिक्षा नामक अपनी प्रार्थनाओं में लिखा है कि मनुष्य को पूरी मनोयोग से केवल राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, ना धर्म ना अधर्म। श्रुति निरुक्तम काल गुरु मनुष्य को वैदिक अनुष्ठान करने या मात्र विविध विधानों का पालन करने में अधिक रुचि नहीं दिखानी चाहिए। इसी प्रकार राजा कुलशेखर ने मुकुंद माला स्तोत्र नामक अपने ग्रंथ में लिखा है ना सत्ता धर्म न वसुनी चाहिए नैव कामो भोगे यत् भाव्यं तत् भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् पाठ्यं बहुमतं जन्म जन्मान्तरे तत्पादाम्भोरुह निश्चला। मुझे ना तो धार्मिक अनुष्ठान करने में न ही पृथ्वी का राज्य ग्रहण करने के प्रति आकर्षण है। मुझे इंद्रिय भोग की भी परवाह नहीं है। वे मेरे पूर्व कर्म के अनुसार आते और जाते रहते हैं। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं भगवान के चरण कमल की भक्ति में सेवा में स्थिर रहूं, भले ही मुझे यहाँ बारंबार जन्म क्यों न लेना पड़े। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम। इस अध्याय में आदि लीला का चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के कुछ कारण के बारे में चर्चा कर गया, जो उनके अंतरंग कारण है। भगवान जो कुछ करते हैं अनेक कारण होता है। इस अध्याय में कुछ विशेष अंतरंग कारण का वर्णन किया गया है, जो कि भगवान के निजी पार्षद श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बताया। तो भगवान आने का एक कारण था, ये बताते हैं कि यही सब रस निर्यास करीब आस्वाद। इस श्लोक के पहले आप चर्चा सुन चुके होंगे। भगवान कहें मेरा आने का 2 और भी कारण है कि
रस निर्यास और राग भक्ति प्रसार, ये दो आप सुन चुके होंगे, पहले दो चर्चा सुनाया होगा कि भगवान ये दोनों चाहते हैं। तो अभी यही बात कहते हैं कि ये जो रस है, यही सब रस मतलब कौन सा रस? अभी पहले जो रस के बारे में वर्णन किए हैं कि भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में जो अवतीर्ण होते हैं, अवतार लेते हैं, लेकर के विविध प्रकार के लीला करते हैं, विशेष करके ब्रज आदि में जो लीला करते हैं, इसमें जो उनके ब्रज परिकरगण, उनके दास सखा, माता पिता, कांतागण, उन लोगों के साथ उनका जो रस आस्वादन है, इसी को बोलते हैं यही सब रस, ब्रज रस। इसका निर्यास मतलब उसके एसेंस, उसके सार को, यही सब रस निर्यास करीब आस्वाद, मैं उसको खुद आस्वादन करूंगा, और यही द्वारा करीब सब भक्तरे प्रसाद, और इसी का द्वारा मैं तो खुद आनंदित होऊंगा, भक्त के ऊपर भी विशेष कृपा होगा इसी के माध्यम से। तो इसमें कहते हैं भक्तों को अनुग्रह करूंगा उसमें, और आगे कहते हैं ब्रजेर निर्मल राग सुनि भक्तगण, राग मार्गे भजे जना साड़ी धर्म कर। और मैं इस प्रकार इस ब्रज रस को प्रकटित करूंगा, इस ब्रज के निर्मल रस को सुन करके भक्तगण राग मार्गे भजे जना साड़ी धर्म, राग भक्ति को अपनाएंगे, धर्म कर्म आदि को छोड़ करके इस पद्धति में। तो ये दो प्यार में भगवान ने अपने अंतर की बात को व्यक्त किए हैं कि मेरा क्या लक्ष्य है इस अवतार में आने का। बोलते यही सब रस निर्यास करीब आस्वाद, में ये सब रस जो ब्रज परिकर सिद्ध परिकरगण के साथ मिला हुआ, इस रस को आस्वाद करूंगा। मतलब इस शब्द के ध्वनित करता है कि भगवान नित्य गोलोक वृंदावन में रहते हैं। अप्रकट लीलास्थली, प्रकट और अप्रकट तो भगवान के दो प्रकार लीला होता है। अप्रकट जो प्रकट नहीं होता, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, वो हमेशा गोलोक वृंदावन में वो नित्य चलता है। प्रकट लीला जो कभी कभी भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं, साधारण लोग जिसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो उसको होते प्रकट। तो अप्रकट गोलोक वृंदावन में भगवान ने जो जो लीला करते हैं उससे भी कुछ अलग, जो लीला वहां अप्रकट गोलोक वृंदावन में होता ही नहीं, प्रसाद जिनका है ही नहीं, ऐसे कुछ स्पेशल नया लीला जो वहां नहीं कर सकते हैं, यहाँ ये जब प्रकट करते हैं, धरती पर जब प्रकट होते हैं, अवतरण करते हैं, कुछ ऐसे लीला करते हैं जो अपने नित्य घर में वहां नहीं कर सकते, वहां जिसका सुविधा नहीं है वो यहाँ करते हैं। और ये रस के चमत्कारिक आस्वादन जो बोलते हैं हेलीकॉप्टर टेस्ट नहीं किए, ये स्पेशल टेस्ट वो वहां नहीं है। तो ये अद्भुत लीला चमत्कारिका जो प्रकट वृंदावन में प्रकट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं कि इस प्रकट वृंदावन में दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य आदि जो रस मैं प्रकट करता हूँ, विशेष जो कि मेरे अप्रकट गोलक नित्य गोलक वृंदावन में नहीं हो पाता, इसका नहीं है, इसको मैं यहाँ करता हूँ। तो इसके रस को आस्वादन कराता हूँ। इस रस में भक्त लोग किस प्रकार आनंद प्राप्त करते हैं, इस रस का सार को मैं भी खुद आस्वादन करना चाहता हूँ। और केवल मैं आस्वादन करूंगा ऐसा नहीं, यही द्वारे करीब सब भक्तिर प्रसाद, भगवान जो कुछ करते हैं उनका लक्ष्य केवल भक्त चित्त विनोदन, भगवान का कार्य और कुछ कोई लक्ष्य नहीं कार्य करने का, एक ही केवल लक्ष्य है भक्त वांछा पूर्ण बिनु नहीं आना कार्य। हर प्रकार से भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। ये जो भगवान स्वयं आनंद आस्वादन रस आस्वादन करते, भगवान के रस आस्वादन की कमी है, वो रसिक राज है, रसराज स्वयं है ना, नहीं उनसे बढ़कर कोई रसिक नहीं है, उनके लिए रस कम नहीं है, रस आस्वादन करता हुआ एकमात्र
उनके लिए कमी नहीं। फिर क्यों बोलते मैं शासन करूंगा, इच्छा क्या, और तो आत्माराम है, अपने आप कंप्लीट, फिर क्या आशा। उनका कोई आशा नहीं, केवल एक ही आशा, मैं एक कुछ ऐसा कुछ काम करूं जिससे मेरे भक्तगण को आनंद प्राप्त हो। उनका केवल एक ही लक्ष्य है भगवान का, बाकी उनको किसी आवश्यकता नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ना मैं कर्माणि लिप्यन्ति न च कर्म फलस्य, ना कर्म भगवान को मान सकता, ना कर्म फल का उनका इच्छा नहीं मान सकता। तो इसलिए भगवान कर्म का कोई इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी कर्म करते हैं। कि कर्म करने का एक ही उद्देश्य है कि भक्तों को प्रसन्न करें। तो इसलिए बोलते हैं कि भक्त प्रसाद, भक्तों को कृपा करने के लिए मैं इस प्रकार विशेष कवि को लीला करता हूँ। भक्त प्रसाद कैसा होगा, तो इसी श्लोक को दूसरे प्यार में कहते हैं, आज के प्यार में, ब्रजेर निर्मल राग सुनि भक्त गण, ब्रजेर निर्मल राग सुनि भक्त गण, राग मार्गे भजे जेन छाड़ी धर्म कर्म, राग मार्गे भजे जेन छाड़ी धर्म कर्म। बोले ये जो मैं ब्रज में निर्मल रस के लीलाएं जो मैं करूंगा, उससे मुझे तो आस्वादन मिलेगा। भक्तों को कैसे अनुग्रह होगा, भक्तों को क्या मिलेगा, बोलते हैं कि वो जब सुनेंगे इस लीला के बाद, देखिए श्रवण का कितने महत्व है। किसी को भक्ति करना है, कुछ भी करना है, तो बिना श्रवण में नहीं, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं मैं भक्तों को कृपा करने के लिए आया हूं और उस लीला आस्वादन करता हूं, इस ब्रज लीला करता हूं, लेकिन भक्तों को कृपा होगा कैसे, कैसे उसका कृपा होगा, इसको इस पैर में वर्णन करते हैं। कहते हैं ब्रजेर निर्मल राग सुनि भक्त, ब्रज में जो कोई मल नहीं है, निर्मल राग जो रस है, उसको सुन करके, ब्रज ब्रजेर शब्द का अर्थ है वृंदावन में, इस प्रकट वृंदावन में। निर्मल शब्द का अर्थ है साधारण जिसमें मल नहीं होता, कोई गंदगी नहीं होता, शुद्ध है, निर्मल है। लेकिन राग में निर्मलता क्या है, राग में मल क्या होता है, ऐश्वर्य भाव। भगवान में रस में दो प्रकार की भावना होता है, ओ मेरे भगवान कितने बड़े क्या है, इस प्रकार के, और जो सम्मान भाव है वो ऐश्वर्य भाव है, भगवान बहुत बड़े हैं, शक्तिशाली है, ये लेकिन ये ऐश्वर्य भाव, ऐश्वर्य भाव जिसका नहीं है, माधुर्य भाव, वो बोलेगा भगवान क्या है, तो मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, वो मेरे पति है, वो तुम्हारा मित्र है, वो क्या है, इसी बोलते ऐश्वर्य ज्ञानहीन। ये ऐश्वर्य ज्ञान होना ही एक मलबी, शुद्धता जब ये होता है जब एक कुछ नहीं रहता, केवल भगवान मेरे में, उनका एक बार इतने इजी अप्रोचेबल, वो मेरे मित्र है, वो मेरे भाई है, वो मेरे सखा है, वो मेरे पुत्र है, वो मेरे कंठ, इस प्रकार जो रस में आत्मीयता है, उसमें फिर ये समान भावना नहीं होता। जैसे आप समझिए आपके पति हाई कोर्ट में जज है और 10 से 4 बजे कोर्ट ड्यूटी में जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन करके, काला कोट पैंट और अपने जो टाई, जो यहाँ एक सफेद का कुछ लगाते हैं क्या, जो जज का जो यूनिफॉर्म ड्रेस पहनकर जब जज सीट में जाकर कोर्ट में बैठते हैं, बाई चांस आप कभी गए वहां जाकर पति के जैसे व्यवहार कर सकते हो, यहाँ तो योर ऑनर बोलना पड़ेगा, वहां नहीं चल सकता। यहाँ ना वो आपको इस प्रकार व्यवहार करेंगे, ना आपको इस व्यवहार कर सकते, क्योंकि वहां कोर्ट जस्टिस, ये अशुद्धता है, यही माल है। हमारा जो प्योर रिलेशन ये प्योर होगा, वो मेरे हस्बैंड ने, मैं उनका पति हूँ, क्या है हमारा कोई इसमें ये है नहीं, लेकिन वहां इसमें नहीं चल सकता। तो कुछ भी हो वो तुम्हारा घर की बात, यहाँ पर ही जस्टिस, इस सीट में बैठकर जो बोलेगा वो कानून हो जाएगा। इसलिए वो भी बहुत सतर्क है, उनके मुख से जो निकलेगा उस नोटेड लॉ बुक में आ जाएगा, कानून हो जाएगा। इसे नहीं बोल सकता और आप इसे बोल नहीं सकते।
यहाँ बड़ा अदब कायदा मेंटेन करना। योर ऑनर साहब, काहे गुस्सा नहीं, घर में आ जाएगा तो उसका नहीं चलेगा, कोर्ट बना हट जाएगा। लेकिन जब वहां है तो इस प्रकार जिनका इस प्रकार की भावना है वो तो ऐश्वर्यवान भगवान बड़े कैसे, तो ऐश्वर्यवान ये भगवान के साथ थोड़ा दूरी बना कर रखता है, पास नहीं था किसी को। लेकिन ये भाव जब हट जाता है मेरे प्रति, अरे क्या है अब छपन के घूमने सब क्या होना था अपना, तो ये बिल्कुल मलहीन निर्मल। तो ब्रज में भगवान अपने पोस्ट पोजीशन नहीं रखते, ये पोस्ट पोजीशन से मुक्त इसको तो मलहीन निर्मल। जो अपने भगवान में इतने हूँ, ऐश्वर्यशाली हूँ, ये हूँ, वो जो पोस्ट है ये भगवान रूपी पोस्ट, ये मल है, शुद्ध नहीं। जिनके लिए है, लेकिन जो शुद्ध प्रेम करते हैं उनके लिए ये गड़बड़ है। वो अपने हाथ जोड़ेंगे, नहीं शुद्ध प्रेम से हाथ जोड़ेंगे क्या, बिल्कुल अपनापन होगा, गलवाही देंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बिल्कुल शुद्धता। इसी वक्त ब्रज में भगवान अपने पोस्ट पोजीशन नहीं मेंटेन करते। वहां तो जो सखा है, सखा है, सखा के साथ गाली देंगे, झगड़े, तू कौन सा बड़ा लोग है, तू मेरा सखा है, तो क्या हो गया? उनके मन में दूसरे प्रकार से हो गई, राज के बेटा है भगवान, ये भावना नहीं ब्रज में। इस प्रकार के भगवत्ता के गंध नहीं है ब्रजवासियों के बीच में। ब्रजवासियों में जो भी सखा है, जो भी भाई है, जो भी मित्र है, या कोई माता पिता मानते हैं या कोई पति मानते हैं, वो विशुद्ध कोई रस में रहते हैं, उसमें बड़े भावना, ऐश्वर्य भावना नहीं है। जो ऐश्वर्य भावना मुक्त, ऐश्वर्य भावना से माइनस होकर के भाव सुख निर्मल रस, वो केवल ब्रज में होता है, बाकी कहीं नहीं, बाकी कई इस प्रकार से केवल ब्रज में निर्मल राग। तो इस निर्मल रस, निर्मल राग संबंध का बारे में सुनी भक्तगण, भक्तों सुनेंगे। कहाँ से सुनेंगे? महापुरुष लोग किसी कोई क्लास अटेंड करेंगे आकर के, इसका मुन्ना तो सुनेंगे, यहाँ कोई भगवान की कथा होता है सुनेंगे, या कोई प्रामाणिक शास्त्र से पढ़ेंगे। इस पर पढ़ करके या सुन करके वो जो समझना चाहेंगे भगवान की इतने मधुर लीला, भगवान भूल गए, उनके मां उनको अरेस्ट कर दिया। किसी ने अरेस्ट किया? मटका फोड़ दिया। मटका 5 रुपया का मटका है, एक छेद कर दिया, इसलिए उनको इतनी पनिशमेंट, अरेस्ट कर दिया गया। वही भगवान अपने भगवान पोस्ट में बैठ कर जब जब संहार करता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड को तोड़ मरोड़ करके प्रलय कर देता है। एक मटका क्या, हजारों हजारों करोड़ों मटका, जैसे मिट्टी, सारे मिट्टी, समुद्र, पर्वत, वन बनानी, सब को लोग नष्ट कर देता है। कोई उनका नाम केस करता है? वो करने के लिए कोई नहीं बोल सकता। यहाँ है कि 5 रुपए का मटका फोड़ दिया, अरे वही तो है जो सारे समग्र ब्रह्मांड को प्रलय कर सकता है, कोई बोल नहीं सकता, वही मालिक है। तो उनको कैसे बोल सकता है? यहाँ ब्रह्मांड के मालिक नहीं है, यहाँ तो मेरा बेटा है, बदमाश है, मटका फोड़ता है। ये है शुद्ध, ये निर्मलता है, ये फिर मलता है। ये जो शुद्ध राग के बारे में मां उनको बांध डाला, केवल बांधा नहीं, उसको पीटने के लिए दौड़ा था। भगवान तो रो रो करके परेशान हो गए। कितने रोए, हम लोग जैसे रोते हुए बंधे हुए भगवान की महीन आरती करते हैं कि नहीं? नमामि स्वरम, हम ईश्वर को नमन करते हैं, जो बहुत डर के मारे भाग के जाते हैं। तो इस प्रकार ब्रज के जो शुद्ध अपनापन के बारे में भगवान सब इतने निकट, इतने सो डियर एंड डियर रिलेशन, इसके बारे में जो भक्तगण सुनते हैं बोलते भाड़ बजाने दो, सब धर्म कर्म में वही जाओ। वो उनको प्रलुब्धा करता है, बड़े लोग जागृत होते हैं, वाह ये तो कुछ भी नहीं बेकार है, ये कितने अच्छा है, कितने प्रेम है, कितने अपनापन है, कितने आत्मीयता, ममता, स्नेह है उसमें। तो बड़े मन में उत्साह लोभ होता है इस प्रकार के साथ करने के। तो भक्तगण जब इसको सुनेंगे, इस निर्मलता को, इस प्रकार शुद्ध प्रेम को, तो मन में उनका बड़े लोभ जागृत होगा। तो क्या करेंगे?
तो सारे नियम निष्ठा इस विधि विधान को छोड़ करके छाड़ी धर्म कर्म राग मार्ग के भजन तो सब भक्तगण ये दो श्लोक में 32 में और 33 में दोनों में भगवान कहे पहले श्लोक में भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए, और यहाँ भी कहे कि भक्तगण सुन करके। तो मतलब भगवान क्या इसमें समझ में आता, भगवान केवल भक्तों की कृपा करते हैं, भक्तों को कोई करते नहीं। ये तो फिर भगवान भाई सबके हैं, उनके लिए क्या है ये पार्शियलिटी? क्यों केवल भक्तों को करता, भक्त के नहीं? भगवान के अंदर ये पक्षपातिता दोष लगेगा कि नहीं? बोलेंगे अरे भाई हमारा नहीं, ये तो अपना आदमी के दिखता है, दूसरे थोड़ी ना पूछेगा। हम तो भी अपना है नहीं, हम अभी तो प्रैक्टिस के भक्त बने के लिए पता नहीं, तो हमको तो देखेंगे नहीं। तो बोला अपना भक्तों को देखता है, बोलते नहीं। भगवान इम्पार्शियल है, भगवान में कोई इस प्रकार दोष नहीं है, किसी प्रकार दोष नहीं दे सकता। बोले किसी नहीं दोष नहीं, बार बार बोलते भक्त प्रसाद, सर्व भक्त प्रसाद। सब भक्त प्रसाद कैसे? सारे भक्त मतलब कितने प्रकार के भक्त होते हैं जो भगवान इस प्रकट वृंदावन धाम में अवतरण करके विविध प्रकार के लीला करते हैं। ब्रज में आकर भगवान के विशेष प्रकार से जो विशेष लीला करते हैं वो क्या है ना, बाल्य पौगंड किशोर। बाल्य पौगंड किशोरादि लीला लोक की लीला के जैसा ये केवल ब्रज में ही करते हैं, बाकी जगह में नहीं। तो ये जो विशेष लीला भगवान ब्रज में करते हैं जो दूसरी जगह में नहीं, इस लीला को जो लोग कई प्रकार के भक्त, सब भक्त मतलब कई प्रकार के भक्त हैं, भक्तगण एक ही प्रकार के नहीं है, कई प्रकार मतलब कुछ भक्तगण होते हैं जो भगवान के परिकर हैं, भगवान के आपने स्टाफ निजी परिकर, वो तो नित्य सिद्ध परिकर गण, तो आस्वादन करते हैं भगवान के इस प्रकार के शुद्ध प्रेम को देखकर बड़े ही आनंद होता है। और जो शुद्ध परिकर नहीं, दूसरे और भक्त कौन है? सब भक्तगण का जो भक्त अभी नित्य सिद्ध परिकर नहीं हुए लेकिन साधन कर करके सिद्ध हो चुके, साधन सिद्ध भक्तगण। साधन सिद्धि, साधन में श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक अलग अलग स्टेप है साधन का। जो जात प्रेम भक्त हैं, जिनका प्रेम स्तर तक प्रेम जन्म जात हो चुका है इसके अंदर साधना करते करते, इसलिए जात रति अजात प्रेम भक्त कहते हैं। उन लोगों को केवल अभी लीला में प्रवेश करना है, दे आर ऑलरेडी क्वालिफाइड, उनका क्लियर हो चुका है जो रेगुलेशन, जो फॉर्मेलिटी पूरा हो चुका है। तो ऐसे जिनके फॉर्मेलिटी पूरा हो चुका है उनके लिए भगवान ये लीला करते हैं ताकि उन्होंने सीधा उसमें प्रवेश कर जाए। अभी उनके अंश पूरा हो गया, जाते भक्त जो सिद्ध परिकर है वो तो आनंद पाएंगे ही, जो सिद्ध नहीं है, सिद्ध होने वाले सिद्ध हो ही जाएंगे। मतलब बॉयल नहीं हुए, पक गए, अभी बॉयल हो गए, घोषित है नाम, इट इज बॉयल, सिद्ध हो गए, साधन करके सिद्ध हो जाएंगे जाते भक्तगण। तीसरी कोटि के भक्त अभी प्रेम जात नहीं हुए, साधन करते, उसको साधक कहा जाता, साधन भक्त। हम जिस साधन करते लगे हैं अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके लिए क्या होगा ना, वो लोग जब भगवान प्रकट होते हैं उनको दर्शन करेंगे, उनके सुनेंगे। लीला में भाग नहीं लेने का इतना अधिकार नहीं, भगवान के लीला में भाग लेने का अधिकार हमारा नहीं, वो तो जातरती भक्तगण सिद्धगण के। बाकी साधक भक्त तो वो देख सकते हैं दूर से और सुन सकते हैं उनके लोगों से। ये दोनों प्रकार के फायदा साधक भक्तगण को मिलता है। तो देख करके सुन करके इतने पागल, इतने अट्रैक्टेड हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं कि और कोई धर्म कर्म ना करके वही करना बोलते हैं। चलो इतने आनंद है, इतने मजा, इतने तो ही जाएंगे जो लोग इस प्रकार से हैं साधक भक्त, तो लोग इसी स्थिति में लग जाएंगे, क्योंकि साधना करते ही हैं। दूसरे साधना छोड़े राग मार्ग में भजन करते, बोले नहीं नहीं नहीं, ये वैधि मार्ग, ये मार्ग में इतने आनंद नहीं है, इतने रस नहीं है जितना इसमें है, इसमें
तो उसके नीचे और एक कोटि के होते हैं जो इस साधन नहीं, शुरू के साधन भक्त नहीं, भजन उन्मुखी है, भजन करना चाहते ही हैं, लेकिन वो कर रहे इधर टूटे फूटे, लेकिन ठीक से कैसे करूं उनको पता नहीं है। नवागत भक्त है, नवसुखिया भक्त हैं, चाहते हैं मैं भजन करूं, भक्ति करूं, लेकिन साध्य साधन का निर्णय करने का सामर्थ्य उनके पास नहीं है। क्या लक्ष्य है, किसको साधन करूं, किसके लिए साधन करूं, क्या साधन करने से सिद्धि प्राप्त करूं, ये उनको पता नहीं है। इस ज्ञान के अभाव से उन्होंने भजन करना तो भजन उन्मुख भजन करना तो चाहते हैं, लेकिन कौन सा पंथा में भजन करूं, रावण जी में जाऊं, निम्बार्क में जाऊं, यहाँ हनुमान जी के पास जाऊं, गणेश जी के पास जाऊं, देवी माँ के पास जाऊं, हर हर महादेव करूं, कि एक वैष्णव मार्ग में कई प्रकार है, किधर जाऊं डिसाइड नहीं कर पाते, दे आर कंफ्यूज्ड, पार्टनर टू पार्टनर। राधा कुंड में जाऊं, गोवर्धन में जाऊं, वृंदावन में कई वैरायटी, कुछ वैरायटी में जाऊं, डिसाइड नहीं कर पाते, कंफ्यूज्ड। कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी क्या पूजा करते हैं, कभी क्या पूजा, निश्चित नहीं कर पाते। चाहते हैं करना, लेकिन अभी इतने समर्थ, इतना ज्ञान नहीं है, तो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते। तो उन लोग का कैसे कल्याण होगा ना? वो लोग जब सुनेंगे और समर्थ माधुर्य मई भगवान की ब्रज लीला के बारे में बोलेंगे, अरे भाई सारे मार्ग भाड़ में जाने दो, इससे बढ़कर कुछ सब कुछ छोड़ करके सर्व त्यागी इसी में आए, बोले बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने उच्च कोटि के आनंद ममता स्नेह अपना पर, तो मैं उधर क्यों टाइम करूं? तो इसमें आते हैं प्रवृत्त होकर जो इस प्रकार है। लेकिन उनके नीचे भी और एक भक्त कोटिगण होते हैं जो भक्ति अभी शुरू नहीं किए, विषय भोग में लगे हुए हैं, लेकिन अंदर में भक्ति का भाव है, लेकिन मन अब रचा पचा हुआ है भोग में, इंद्रिय भोग में, उनको तो विषय आसक्ति, विषय भोग में लगे हुए हैं। वो बढ़िया प्रसाद खाऊं, बढ़िया पहनूं, बढ़िया भोग, सब प्रकार भोग में लगे हुए हैं। बोलते हैं कि आए हैं इस दुनिया में जितना मजा मार लो, जावत जीवे सुखम जीवे तृणं कृत्या कृतं पीवेत, जब तक जियो यार जियो, लोन लेकर घी पी कर जियो, ये क्या है? तो इस प्रकार के जो विषय सुखी कोटि के भक्तगण है, उन लोग भी सुनी रजरे निर्मल राग, इस प्रकार प्रेम के बारे में वो सुनेंगे, वो भी पागल हो जाएंगे, बोले धिक इस विषय सुख, ये तो आता है और जाता है, विषय सुख परमानेंट होता है क्या? नहीं, ना इंद्रिय रहता, ना शरीर रहता, ना संसार रहता, ना सुख रहता, चेंज होता फटाफट। अभी कुछ साल पहले हम लड़की थी, अभी उठी, लड़की पकड़ कर चलते हैं, चला नहीं जाता, हो गया कि नहीं? तो सब क्षण क्षण में परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या मजा आएगा? हर को टिकता ही नहीं, उसमें क्या आनंद नहीं। इसके बारे में बोलते हैं कि संसार के जितने सुख आनंद है सब टिकाऊ नहीं है, बड़ा परिवर्तन क्षणस्थायी है, क्या मजा अभी आया अभी गया। तो इसलिए, लेकिन ये ब्रज के सुख बुद्ध को भी एक बार आया तो कुछ जाता ही नहीं, नित्य है। तो बोलते हैं कि ये छोड़ के ये परमानेंट, टेम्पररी छोड़ के परमानेंट के लिए आना चाहेंगे। बोलते हैं कि विशेष सुख चाहते हैं, तो ये सुख तो परमानेंट सुख, ये तो टेम्पररी सुख है, सफल सुख है, आया और गया, लेकिन ये तो जाता ही नहीं, हमेशा के लिए का सुख। इसलिए वो जो विषय भोग करने वाली भी इस विषय भोग को छोड़ करके ये रस भोग करने के लिए आगे, बोले ये भोग करना है सुख के लिए, लेकिन ये सुख टिका हुआ है यहाँ। तो इसलिए हर एक प्रकार के कोटि के लोगों के लिए भगवान की विशुद्ध ब्रजरस कृपा है। आप बोलेंगे लेकिन इसमें लिखा गया है भक्तिर प्रसाद सुनी भक्त गणे, तो भगवान भक्त का बार बार क्यों पढ़ाई करते हैं? यस, क्योंकि अभक्तगण सुनना नहीं चाहते, अश्रद्धालु, जिनके अंदर श्रद्धा है वो तो सुनता है, बोले भक्त हो अभक्त हो, थोड़ा श्रद्धा है तो बैठ के सुनता है, क्या बात है, भक्ति नहीं करता, भक्त नहीं, लेकिन थोड़ा श्रद्धा देखते हैं तो क्या बात होता है। डेली सुबह क्लास होता है, प्रसाद तो मिलेगा बैठने से, इस आशा से बैठकर सुनता है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से मूड होकर जाकर बैठ कर सुनता है, तो उसको कहा गया है उनका अंदर भक्ति प्रकट होगा।
अभी नहीं प्रकट हो जाए, श्रवण से प्रकट हो जाए, अभी जो नहीं है। तो बोलते हैं कि तो जो इनके ऊपर श्रद्धा नहीं उनके ऊपर कैसे कृपा करेंगे? तो फिर दोष करते भगवान को पक्षपाती है, वो भी तो उनके ही है। बोलते नहीं, भगवान को पक्षपाती दोष नहीं है, क्योंकि भगवान जैसे सूरज है, सूरज उगता है, किसी के लिए उगता है नहीं, वो अपना उगता है नहीं। अब जितने प्राणी है सब सूरज का फायदा ले सकते हैं, लेकिन कोई बोलेगा नहीं मैं तो घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मैं तो बैठूंगी, तो सूरज के धूप का फायदा नहीं ले सकता। सूरज खुला, जाकर के धूप में जाओ, विटामिन डी लो, हम चार्ज नहीं करता, फ्री में मिलेगा। लेकिन हम चाहोगे नहीं तो कैसे मिलेगा? और दोस्त लेंगे सूरज हमको नहीं देता, नहीं आपको क्यों नहीं दो, आपके लिए मना थोड़ी ना, खुला आप जाओ, हमको चेष्टा करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा बैठ करके, तभी मिलेगा। हाँ, जो अश्रद्धालु सुनेगा ही नहीं तो भगवान को दोष करने से क्या होगा? कई लोग हमें होते हैं, हम बोलते भक्ति लोग, हाँ जी हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा नहीं है, आपके ऊपर हो गया, आप साधु बन गए, हमारा ऊपर जिस दिन होगा हम भी आपसे बढ़कर साधु बन जाएंगे, क्या समझ रहे? हमारा कृपा नहीं, ये बेवकूफी बात है। भगवान खोल करके बोलते हैं कि मैं चाहता हूं हमेशा सब मेरे भक्त बने, उनकी तरफ से खुली घोषणा किया गया, सब मेरे भक्त बने। तो बोलते कृपा करें, और किसी कृपा करें? भगवान बोले मन मना भव मद भक्त भव मदि आजी, ये किसी व्यक्ति के लिए थोड़ी बोले, सभी के लिए बोले। लेकिन जो उनको समझ नहीं पाते हो, इसीलिए भगवान को दोष देना चाहते हैं, वो दोषी देते हैं। इसे दोष देने से कुछ नहीं होगा। अगर किसका मन में श्रद्धा करने चेष्टा करे तो जरूर उसका उपकार उसको आपको अनुग्रह को प्राप्त करेगा, है ना? जैसे कोई कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, वो किसी के पास नहीं, जो भी आया उसके नीचे और प्रार्थना किया उसको मिलेगा, उनके इच्छा पूर्ति हो जाए। जो वहां नहीं गया चिढ़ा गया, अरे कहाँ कल्प कुछ नहीं होता, अरे वहां नहीं जाने से किसी वहां जाना पड़ेगा। तो इसलिए उनके दोष नहीं, इसलिए भगवान की पक्षपातिता दोष नहीं है। भगवान सभी के लिए करते हैं, जो भी आ करके उसके फायदा लेना है ले सकते हैं। इसलिए भगवान ब्रज में निर्मल राग भक्ति निर्मल रस युक्त जो लीलाएं करते हैं, उसको कोई भी उसको सुन करके देख करके पढ़ करके उसका पूर्ण आस्वादन करके अपना परिवर्तन कर सकता है। लेकिन भगवान फिर बार भक्त का बात कहते हैं, क्यों नहीं? तो इसमें भगवान के दोष इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि भगवान के स्वभाव है कि भगवान के स्वभाव है भक्त इच्छा पूर्ण बिनु नहीं आने। भक्त के प्रसन्न करना भगवान के नित्य स्वभाव है। स्वभाव समझते हैं, उनके अपना गुण है, ये उनके नित्य गुण है। जैसे चुंबक है, चुंबक अच्छे चुंबक हो, लोहा का नजदीक आया तो खींचेगा कि नहीं? खींच लेगा। बाबू तुमसे उनको क्यों नहीं खींचा? ये तो बड़े पर्सनैलिटी करता है, लकड़ी को नहीं खींचा, केवल कुछ को खींचता है, लोहा को क्यों खींचता है? अरे भाई, चुंबक का गुण ही ऐसा है लोहा को आकर्षण करे, तो इसलिए भगवान का गुण ही ऐसा भक्त को आकर्षण करे, तो उनको किसी को बोल सकता। तो इसलिए भगवान को दोष नहीं दे सकता, भगवान के गुण है भक्त को सपोर्ट करना। अभी ये कहते हैं पर्जनित निर्मल राग सुनी भक्त गण राग मार्गे बजे जना झाड़ी धर्म कर। ये जो निर्मलता ब्रज के लीला के बारे में सुनेंगे भक्तगण, क्या सुनेंगे, कैसे उनका प्रचार होगा? तो भगवान कहते हैं जो सुनते हैं, क्या विशेष करके ब्रज में बाकी ब्रह्मांड में जितने प्रकार के आनंद है, सुख है, इससे तुलना नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय अतुलनीय सुख है। इसको जब सुने बोले क्या लिमिटलेस ऐसा सुख ना, तो फिर यहाँ ये असमर्थ सुख के बारे में सुन करके, तो वो ब्रज के निर्मल राग है, लेकिन उनको नहीं सुनेंगे तो पता कैसे चलेगा?
जो एक बार कोई सुनता है वो अपने आप संभाल कर रख नहीं सकता, संभाला नहीं जा सकता, इतने आकर्षक है तो आप रोक नहीं सकते, आए बिना आना ही पड़ेगा। इसमें इतनी मधुरता है, इतने सुख है इसमें, तो कैसे आएंगे ना? जो पहले जो कुछ करते हैं बोले उसको छोड़ो, अब नहीं करेंगे, ये हायर टेस्ट है, ये सबसे उच्चतम सुख, इसे छोड़ करके आ जाएंगे। इस संसार में लोग जितने भी है लोग, सभी का मन में दो ही काम करने का होता है, काम करते हैं धर्म करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, कि नहीं? अभी कुंभ मेला हुआ, करोड़ों की भीड़ हुई, धर्म के नाते, धर्म कर्म करने के लिए लोग तो लोन लेकर के आ जाते हैं करने, परिक्रमा करने से धर्म हम करेंगे, वहां जाकर डुबकी लगाने से धर्म करेंगे, धर्म करने के लिए क्यों धर्म करना चाहते हैं? धर्म कर्म क्यों करना चाहते हैं? सुख पाना चाहते हैं, इसीलिए। अब यहाँ के सुख यह लोग और लोग को सुख मिले, जानते धर्म आदि कर्म करने से हमारा स्वर्ग में मिलेगा जन्म, और इस स्वर्ग सुख के बारे में सुने, हाँ सुख है स्वर्ग में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? धर्म हम करेंगे सब धर्म, जो भी कष्ट मष्ट करके ये फास्टिंग उपवास व्रत धर्म कर्म करते हैं, क्योंकि आगे सुख की आशा। यस, आपने सुख की आशा के लिए ही करना चाहिए, और कुछ नहीं। अगर तो बोलेंगे धर्म करने से दुख मिलेगा, करेंगे? अरे बिल्कुल सुनेंगे नहीं, ये सुख मिलेगा, इतनी आनंद मिलेगा, वहां देवता लोक में कैसे खान पान किया, अरे पागल हो गए, यही करेंगे, सब सुख की तलाश में घूम फिर रहे हैं। तो इसलिए जब उन्होंने सुनेंगे इस प्रकार के, इसीलिए लोग संसार में धर्म कर्म करते हैं, धर्म युक्त कर्म करते हैं, कर्म करते हैं कुछ फल प्राप्त करने के लिए, धर्म कर्म करते हैं क्योंकि यह लोग परलोक में सुख अभिलाषा है, सुख पाने के लिए। लेकिन अगर उनको पता चलेगा ये सुख जो धर्म कर्म को मिलता है ये तो आया और गया वाला है, और टिकता तो है ही नहीं, और आता है बड़े सुख होता है, जल्दी चला जाता है, ज्यादा रुलाता है, नहीं था तो नहीं था, हम चलते थे, आया क्यों चला गया, क्या ज्यादा दुख देकर गया, कष्ट देकर गया, है कि नहीं? तो इसलिए लोग ज्यादा रोते हैं, बोले नहीं था तो मैं ठीक था, आ करके इतने सुख देकर फिर चला गया, अब रुलाता हूं। तो इसलिए ज्यादा कष्ट होता है, तो दुखी होते हैं। जब इस क्षणस्था ही सुख जो उनको दुख देने वाला है, उसके अलावा जब ये सुख के बारे में सुनेंगे, एक प्रकार सुख जो आता है कभी जाता ही नहीं, नित्य रहता है, तो फिर उन लोग उसके प्रति आएंगे। ब्रज के जो सुख है वो टेम्पररी नहीं है। जो धर्म कर्म करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, देह सुख प्राप्त, वो देह सुख टेम्पररी है, चाहे स्वर्ग में भी क्यों ना हो, किणे पुण्य निकाल देंगे। फर्स्ट क्लास फास्ट ऐसी टिकट किया था, ओके कहाँ तक? दिल्ली तक, दिल्ली हो गया बेटा, आपका टिकट पूरा हो गया, पैसा हम नहीं रखे। ठीक इस प्रकार जितने दिन तक धर्म किया था, पुण्य किया था, वो इतने दिन तक उसके बाद निकाल के मर जाओ, फिर वही सड़ा हुआ जगत में आना ही पड़ेगा, फिर लोग हम किसान। तो इसलिए उसके बारे में सुने कि यहाँ तो ज्यादा दिन रहना, लेकिन यहाँ तो ज्यादा दिन, यहाँ तो पैसा है ही नहीं, नित्य ही यही रहना। तो फिर बोले धर्म कर्म छोड़ देंगे, नहीं तो धर्म कर्म को नहीं छोड़ेगा, धर्म किसे छोड़ेगा, ये धर्म ही ना धर्म, धर्म तभी छोड़ सकते हैं, धर्म छोड़ने के बाद उसको बेटर मिलता है क्या? हाँ, बेटर क्या? श्री भगवान कृष्ण की जो रागमयी पूजा, उनकी जो रागमयी सेवा लीला, ये धर्म कर्म कितने सुंदर धर्म कर्म करके जो प्राप्ति उससे कई गुना ऊपर है और नित्य है, कभी नहीं जाना। जो इसके बारे में उनको पता चल जाएगा तो धर्म कर्म एक करके भाग करके आएंगे। लेकिन पता कैसे चलेगा? सुनी, अब सुनेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता? तो भगवान आपने क्या करते हैं, रस के इतने सुंदर निर्मल राग भक्ति प्रचार करते दिला करते हैं, लेकिन उनको जो नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, तो उसके लिए क्या फायदा है? कुछ नहीं। लेकिन जो श्रद्धा करके सुनते हैं वही भक्ति करते हैं। भक्ति यही है, भक्ति का एक नाम है श्रवण भक्ति।
शुद्ध भक्ति का नाम क्या है? श्रवण भक्ति, जिसमें श्रवण ही मुख्य अंग है, इसलिए श्रवण भक्ति का। तो जो इस प्रकार श्रवण नहीं करते हैं शुद्ध भाव से भगवान मिलाता, वो भक्ति कैसे करते हैं? तो इसलिए इस सुन करके फिर उसको करना पड़ता है, सुन करके समझ करके फिर इसी सबसे करना पड़ेगा। जो लोग बता रहा था कि बेचारे निर्णय नहीं कर पाते हैं कौन सा पंथा में करूं, वो जो सुनेंगे फिर और क्या पंथा है, सबसे श्रेष्ठ पंथा ही है, ये पता चल जाता है। तो इस प्रकार से धर्म कर्म आदि को त्याग करके ब्रज भक्ति को, राग भक्ति को सुनते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखे हैं कि बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं ने, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी और राजा कुलशेखर जी, उन लोग अपने अभिज्ञता में कहे, बोले और धर्म बहुत हो गया, इसे नहीं करना। एक तो सर मंगल ठाकुर ने, उन्होंने तो बोले हे संध्या गायत्री वंदन जो हम धर्म में है, कम से कम जो सेकंड 3 बार स्नान करके पवित्र होकर, स्नान ना करो आचमन करके गायत्री करना होता है संध्या है ना। वो बोलते हैं कि मुझे गायत्री करने के टाइम मुझे पता नहीं चलता कब टाइम चला गया, टाइम भूल गया, मैं करना था, मैं भूल गया, क्या करूं? तो इसलिए बोलते हैं कि हे संध्या वंदन गायत्री माफ करना, मैं नहीं कर सकता, मैं भूल गया, तुम्हें याद ही नहीं रहता। क्यों भूल जाता हूँ ना? ये ब्रजरस के रसिक कृष्ण के बारे में जो सुनता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं पता चलता कब सुबह का संध्या हुआ, दोपहर की संध्या के समय हुआ, संधि से मैं भूल गया, मैं आने करने के लिए भूल गया, तो इसलिए मैं माफ करूं, ये सब मैं नहीं कर सकता। संध्या वंदना आदि कर्मों में कर ही नहीं सकता कि मुझे याद नहीं रहता, ये इतने आकर्षण ज्यादा है। तो संध्या वंदन क्या कर सकता, ये हायर टेस्ट, उसको त्याग देंगे। इसलिए ये सब धार्मिक कृत्य को और नहीं देखेंगे, क्योंकि जितने धार्मिक कृत्य सब पालन करते हैं, लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, ये होना चाहिए। इसलिए आराधितो यदि हरि तपसा तत किम, नाराधितो यदि हरि तपसा तत किम। बोले कठिन तपस्या करना किस लिए? ना भगवान को प्रसन्न करने की। जब भगवान प्रसन्न हो गए फिर काहे तपस्या करना? आराधितो यदि हरि तपस्या कर किस लिए? अगर हरि को प्रसन्न नहीं करना तो तपस्या क्यों करते हैं? बाढ़ में तो इसलिए लक्ष्य है हरि की प्रसन्नता। हरितोषणम संसिद्धिर हरितोषण। कोई भी वर्ण और आश्रम धर्म, हम शास्त्र में पढ़ते हैं, वर्ण धर्म आश्रम धर्म, इस प्रकार के धर्म और कर्म, वैदिक कर्म, लौकिक कर्म है ना नहीं, और नाना प्रकार के नित्य नैमित्तिक आदि आदि कर्म, ये जितने प्रकार के काम्य कर्म हो, वैदिक कर्म हो, लौकिक कर्म हो, अलौकिक कर्म हो, या वेद धर्म, लोक धर्म, देह धर्म, समाज धर्म, ये सब धर्म कर्म जितना है, ये सब से ऊपर उठ जाते हैं जब कोई इस रागानुग भक्ति के बारे में जानते हैं। रागानुग भक्ति की श्रेष्ठता, ये तथाकथित जो भी धर्म कर्म है, इससे कई ऊपर क्लास में। यहाँ पर ये नहीं देख सकते हैं, गणना नहीं, गणना नहीं कर सकते, बहुत हाई स्टैंडर्ड का। यहाँ इस धर्म का, कर्म का कोई उनका साथ तुलना नहीं हो सकता, उसका तुलना नहीं हो सकता। तो ये इतने महा आकर्षक है ब्रजरस, इतने महा सुखदायी है, क्योंकि इस ब्रजरस के अनुगमन करने से भगवान कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, कंट्रोल। भगवान का अपना नहीं चलता, भगवान यस मामा, यस पापा, ऐसे हो जाएंगे, यशमान बन जाएंगे, भगवान यशमान बनेंगे। ब्रजमाई यशोदा डंडा उठाई, भगवान तो भागे, वहां नहीं बोलेंगे कि तू आ रही हो। वहां प्रेम की इतने प्राचुर्यता है, प्रेम के सामने भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं, भगवान वशीकृत हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं। ये जो महा भगवान की वशीकरण शक्ति रखने वाले ब्रज भक्ति जो है, इसके बारे में जो सुनेगा, बोला जो भगवान को भी वशीभूत कर देता है, इस प्रकार की रागानुग भक्ति, तो फिर हम दूसरे भक्ति क्यों करें? इसी भी करना चाहिए। तो इसलिए उसको करने के लिए प्रचार उसका
लोग आएंगे उसको करने के लिए। इसी बात पे हम कहते हैं कि ब्रज निर्मल राग सुनी भक्त गण, राग मार्गे भजे जन छाड़ी धर्म कर्म। सब धर्म कर्म को छोड़ करके इस प्रकार राग मार्ग में भजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो इसलिए ये बड़े बड़े भक्त दास गोस्वामी, कुलशेखर महाराज, वो इस स्थिति पर आ गए। अब उनका मन धर्म कर्म, बौद्धिक लौकिक धर्म ये सब कर्म नहीं लगता है ना, ये धर्म कर्म से भगवान के प्रसन्नता के लिए ब्रज की गोपियां ने आपने दाम्पत्य धर्म, पति की बात मानना छोड़ दिए, बच्चे को पालन करना ये धर्म छोड़ दिए, सामाजिक धर्म छोड़ दिए, लौकिक वैदिक सब प्रकार धर्म त्याग। नहीं, दिन में नहीं, आधी रात में जंगल में भाग करके आ गए, ये कोई होता है नहीं? नो, कई प्रकार के धर्म से बात है, सारे धर्म अभी हम इसलिए पूजा करते हैं। गोपी लोग कितने, क्यों? वो सब कुछ त्याग दिए धर्म कर्म, इसीलिए पूजे। दूसरा, पिता, पिता तो पितरी प्रीतिमा परने प्रियंते सर्वदेवता, सारे देवता खुश हो जाते हैं कि पिता माता प्रसन्न करने। प्रहलाद महाराज ने पिता को मर्डर करवाया, सामने खड़े होकर के, और उनको माला पहनाया, है कि नहीं? मर्डर के गोद में माला पहनाना कि नहीं? नरसिंह भगवान और डायरेक्ट उनके सामने खड़ा के लाश पड़ा हुआ था। ये क्यों? पिता का प्रेम त्याग दिया प्रभु के लिए। प्रभु के लिए जो त्याग करेंगे वही महान है। कोई समाज को, संसार को, शरीर की शारीरिक संबंध कुछ भी त्याग, बलि ने अपने गुरु त्याग दिया ठाकुर जी के लिए, विभीषण अपने भाई के त्याग दिए। तो इसलिए कितने उदाहरण है, कुलशेखर राज्य त्याग, कई ऐसे कुछ भी त्याग किया जा सकता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो ही सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को, इस रहस्य को जो जानता है तो त्याग करने के लिए, धर्म कर्म को त्याग करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये रज भक्ति के रस इतने पावरफुल है, शक्तिशाली है कि उसके सामने कोई कुछ भी नहीं सकता। इसको जो समझ लेता है सुन करके, तो फिर कोई धर्म कर्म में रुचि नहीं रखता उसका, सब छोड़ करके सबसे रुचि नहीं जाता। इसी को प्रचार प्रसार करवाने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर प्रकट होकर के इस ब्रज रस के झलक शरणागति सिखाए, शरणागति भक्तेर प्राण, इसको सिखाने लगे। असली शरणागति ब्रज भक्ति में, रागानुग भक्ति। ब्रज के परिकरगण सब रागात्मिका भक्त है, प्रेम आत्मिका, इनका प्रेम आत्मा है, राग आत्मा है, जिसका राग आत्मा में ही जिसका, तो उनको फॉलो करना, इस रागी भक्त, रागात्मिक भक्तों को अनुगमन करना, उनके जैसे बन नहीं सकते हमने, नॉट पॉसिबल, लेकिन वो जैसे जैसे करते थे हम ऐसे करेंगे तो हमको भी ऐसे ही आनंद प्राप्त होगा, ऐसे अद्भुत असमर्थ आनंद प्राप्त होगा, और हम भगवान को भी प्रसन्न इस प्रकार से कर सकते हैं। इस बात को जानकर सुन करके सारे लोग, भक्तगण, श्रद्धालु लोग, अन्य संसार के जावतीय वैदिक, लौकिक, नैतिक, सामाजिक सारे धर्म कर्म को त्याग करके इस विशुद्ध ब्रज भक्ति में आकर के जुड़ जाएंगे, वही करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी बात को कहते हैं, इसी को ये श्लोक में दोनों में कहते हैं कि तुलसी महाराज और बड़े बड़े अनेक सिद्ध भक्तगण, वो सब जो नियम निष्ठा से ऊपर उठ जाते हैं। प्रभु के सामने बोले, एक नियम पालन करना, केवल नियम पालन करने के लिए नियमाग्रह एक शब्द बोले, जो भक्ति में, भक्ति विनश्यति, प्रभु के सामने 6 चीज बताया जो भक्ति को प्रसिद्ध पोषण करता है, और 6 चीज भक्ति को नाश कर देता है। षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति, षड्भिर भक्ति विनश्यति। तो विनाशकारी 6 चीज में एक है नियमाग्रह। नियम आग्रह का 2 अर्थ है, नियम आग्रह, नियम आग्रह।
नियम को जो मानता नहीं कोई भक्ति विनाश करेगा। नियम पालन करना चाहिए। नियम आग्रह ज्यादा नियम के लिए यही नियम पालन करो तो ही भक्ति नाश करेगा। नियम का लक्ष्य देखो भाई, आई एम डूइंग दिस, क्यों ये नियम को पालन करता हूँ? ठाकुर जी को प्रसन्नता के लिए। ओके, ठाकुर जी की प्रसन्नता ही मुख्य है, नियम पालन मुख्य नहीं है, इसीलिए मैं नियम पालन करता हूँ। इस भावना से नियम पालन करना चाहिए। इसी प्रकार जो इस बात को समझ गया भगवान के विशुद्ध ब्रज भक्ति के बारे में सुन करके, तो फिर किसी प्रकार की तथाकथित वैदिक लौकिक सामाजिक धर्म में नहीं फंसेगा। सब कुछ छोड़ करके सर्वत्याग करके भगवान के इस विशुद्ध भजन में लग जाएगा। इसी बात को लोगों को देने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं भगवान का कारण। ओके, आपका आज का समय हो चुका है, इसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा महाराज प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज प्रणाम। गीता में भगवान बोल रहे हैं कि कोई जीव कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और यहाँ पे एक श्लोक में बोला जा रहा है कि कर्म को और धर्म को छोड़। तो यहाँ पे कौन सा धर्म कर्म को छोड़ दिए, भक्ति कर्म में लग जाएंगे। कर्म छोड़ते नहीं, कर्म के एक प्रकार को छोड़ दिए, ये जो सामाजिक कर्म उसको छोड़ देंगे, भक्ति कर्म में लग जाएंगे। धन्यवाद। इनएक्टिव नहीं हो, एक्टिव होंगे। इस प्रकार का एक्टिव छोड़, इसमें एक्टिव हो। यस, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई तो सुनेगा। सुन टाइम नहीं बनता, वो नहीं पीछे कोई हाँ बोलो। कुछ लीला ऐसे होता है जो वहां भी नहीं हो सकते हैं। वहां नित्य है, वहां जैसे परक्या रस है, यहाँ तो स्वकीय है। परक्या है कैसे हो? तो परक्या भाव को अनुभव कराने के लिए यही कराया जाता है। यही अध्याय में आप सुन कर आए होंगे कि जोग माया हमको भुला देती है, जो मेरे प्रियाएं हैं उनको भुला देता है, उनको पर कर देता है, मुझे पर कर देता है। ये पर पति, हम पर पत्नी, ये भाव माने। हाँ कैसे होगा? वहां तो सुनित्य कांता है, हम पर कैसे हो सकते? जवाब नहीं। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं सवाल। सामने दे देते हो महाराज जी, जैसे आपने बताया कि सभी का अलग अलग जो गोपी भाव है, मतलब जो भी अलग अलग भाव है, भगवान का भगवत्ता जो है यहाँ पे ब्रज में नहीं चलता। तो अगर हम मतलब इसमें से क्या जीवात्मा भी कोई ऐसा हो सकता है जो नित्य भगवान का कोई ऐसा सेवक है, उसका अलग अलग भाव होता है, कोई पिता के तरीके से पूजा करता है, कोई प्रेमी के तरीके से करता है, सभी का अलग अलग भाव। तो यहाँ पे भी अलग अलग मतलब अलग हाँ, सभी का ये तो स्वभाव क्या ही कराड़ हो, पहले जन्म से आया आपके साथ अभी। क्योंकि हमारे गुरु जी से हमने सुना है कि सिर्फ हम दास जो है वो मतलब जो हम दास भाव में सेवा कर सकते हैं। हाँ। और किसी भाव में हम नहीं कर सकते। हाँ, ये पागल कौन है? दास तो सभी है, जो पत्नी है वो भी दास ही है, जो पिता है वो भी दास है, जो भैया है वो भी दास है, जो दास है वही दास है। दास तो सब में रहेगा, लेकिन कौन सा प्रकार के दास? पति पत्नी वाली दास, तो कोई ना कोई भाव रहेगा ना, भाव कैसे छोड़ देंगे? हरे कृष्ण। यस, माइक कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट श्लोक था जिसमें ब्रज के निर्मल राग के विषय में बताया गया कि जब इसके विषय में श्रवण किया जाएगा तो
मैं सुनता हूँ, बोलो। अभी आएगा स्टेज, ये आकर्षण हुए मैं ही करूँगा, कैसे करूँगा, क्या उपाय है उसको करना है, क्योंकि इसी को रागानुग भक्ति। रागानुग भक्ति के तरीका है, जो रागात्मिक भक्त है उन्हीं के अधीन में रहकर के भक्ति करते हैं, तो नियम निष्ठा नहीं, सीधा ये करना, ये अभियान, ये भी साधन है, ये भी एक साधन भक्ति है। इसका में तो वैदिक है ही नहीं, ये रागानुगा ही है, ये जन्म हुआ राग से, वो क्या है इसी राग, क्योंकि रूप रघुनाथ पदे है, रूप रघुनाथ से यहाँ तो वैदिक प्रश्न है, केवल राग ही राग। इस बात को जो नहीं जानते हमारा जो मार्ग है ये श्री रूपो समरूपानुग है, तो वहाँ वैदिक का प्रश्न ही नहीं। वैदिक तो होता है जो वैकुंठवासी होते हैं, वैदिक विधान हाथ जोड़ते हैं, हमरा तो आप बोलते हैं कि मेरे लाला है, मेरे पति, वहाँ वैदिक का प्रश्न ना, ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्योंकि रागानुग भक्ति में भी कुछ साधन की आवश्यकता है, ऐसे नहीं मन मानी करेगी, उसके लिए साधन लेकर वो साधन के लिए विधि का साधन अलग है, राग का साधन अलग है, दोनों का साधन। और कुछ ओके। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।